नमस्कार। ये एक पुरुष कहाँ थे जिनकी उम्र अगर कहा जाए 58 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1968 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हूँ, सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए गुत्थी हैं। उंगलियां अगर कहा जाए तो बहुत चौड़ी ऊपर से नहीं है और बहुत पतली नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग कहीं ना कहीं भाग्यशाली होते हैं। अंगूठा ठीक ठाक सा लंबा है। मैनेजमेंट ऐसे लोगों का अच्छा होता है। चीज़ों में मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये टूटा फूटा सा है, कटा पिटा सा है। ये जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे असर डालता है। और शुगर की बीमारी, शुगर का थोड़ा ध्यान रखिए अपना। सेकंड, इसके ऊपर जो है अगर मैं कहूँ तो ये रेखा होना, इस पर कुछ ऐसी रेखाएं हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए कर्जा है, ये रेखा अगर कहा जाए कर्जे से निकालने को दिखाती है। फिर भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, उधार देने से परहेज करिएगा। उधार देने का मतलब ये हो गया कि पैसा वापस नहीं मिलना है। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को रिश्तेदार, नातेदार, करीबी, पड़ोसी, इन सबों से सावधानी, और खासकर पैसे के मामले में विशेष सावधानी। चाहे किसी प्रकार से धन लगाना हो या उधार देना हो, थोड़ा सावधान। यहाँ पर एक रेखा होने का मतलब ये कहलाएगा, ये देखिए ये पार्ट अच्छा है, ऐसे में कहा जाएगा धन अच्छी मात्रा में आएगा जीवन में। एक पार्ट ये बन गया, ऐसे में कहा जाएगा कि धन का निवेश इत्यादि चीज़ें, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बहुत आँख कान खोल के चलिएगा। बाकी अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ये पार्ट सामान्य कहलाएगा। ठीक है, ये पार्ट सामान्य है। ये पार्ट अगर कहा जाए तो भी ये सामान्य ही कहलाएगा। सेकंड, शनि का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे नहीं घूम पाते। चाटुकारिता ऐसे लोग करने की आदत नहीं होती है। यहाँ पर एक रेखा ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन पार्टनरशिप या इससे संबंधित चीज़ों के लिए खराब। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य। देखो, एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना है कि आपको पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा देख लेना है। निवेश से पहले थोड़ा सा कोई जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है। एक बात। दूसरी चीज़, ये पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। थोड़ा पैसा यहाँ रुकने में दिक्कत होती है ऐसे लोगों के साथ में, मतलब कि धन रुकने में दिक्कत होती है। बाकी कहीं कोई ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऐसे लोग प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों में अच्छे करते हैं, और प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें ऐसे लोगों के पास होती भी अच्छी हैं। ये पार्ट सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश, जो मिलता नहीं है, किसी के लिए कितना भी करा उसका कोई परिणाम नहीं। ये पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, जो कि सामान्य है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। ये मैनेजमेंट है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए इस पर रेखा एक टूटी टूटी सी होना, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। ये जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य उनको ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उनके शरीर स्वास्थ्य पे उतार चढ़ाव समय के अनुसार बना रहता है। ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य है। एक रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी। ये रेखा अगर कहा जाए ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर कहा जाए तो थोड़ा सा भावुक किस्म के होते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो पूर्वाभास, चीज़ों का आभास हो जाना, ये इसको भी दर्शाती है। ऐसे लोग कभी तो बहुत पाठ पूजा, कभी बिल्कुल ही वाला जो है हिसाब किताब ऐसे लोगों का रहता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्यता दबा है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। ऐसे लोगों को शुरुआती दौर में सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनी दम पे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने दम पे ही आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अगर देखा जाए तो अभी का टाइम फ्रेम अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा सावधानी रख के चलने वाला है। सावधानी इन द सेंस, अपने जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव अगर है तो उतार चढ़ाव होगा, ये तय है। ठीक है, उनको सांसों से संबंधित, ठीक है, सांस मतलब कि, या फिर मतलब छाती से संबंधित और हड्डियों से संबंधित या कोई भी ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम को ये दर्शाता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, नाम, नेम और फेम इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके बसाती है। इस पे कुछ रेखाएं मिलने का मतलब हो गया ये बड़े पद तक व्यक्ति को ले जाती है। जिस भी इंस्टीट्यूशन में रहेगा उसमें बड़े पद तक ऐसे लोग जाते हैं। सेकंड, इस रेखा से मिलने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के पास बहुतेरे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं।
चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी हो, बिजनेस के लिए भी इसमें दिमाग जो है ना पूरा परफेक्ट है, दिमाग में आइडियाज़ की कमी नहीं बिजनेस के लिए। लेकिन समस्या ये है कि बिजनेस से संबंधित आइडियाज सब कुछ है, लेकिन ये बिजनेस में जब आदमी खुद से पढ़ता है तो फ्लक्चुएट हो जाता है, दूसरों को राय देगा तो बढ़ जाता है, खुद पे जब लागू करेगा तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा जाएगा। तो बिजनेस नहीं, नौकरी ही मुख्य विकल्प है अभी। और भविष्य में जब बिजनेस भी करना होता है तो अपने नाम से आपको नहीं करना है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बुध के क्षेत्र पे ये रेखा चंद्रमा से, ये रेखा, ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा विदेश, अगर भविष्य में विदेश जाके सेटल होने का कोई भी कंडीशन बने तो हो जाइएगा। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है, विदेश से संबंधित या विदेश गमन के लिए अच्छा कहलाता है। ये रेखा स्पष्ट साफ, ये रेखा अगर कहा जाए इससे निकलना अपने आप में एक राजयोग है, अपने लाभ आप में एक अगर कहा जाए दुर्गम राजयोग कहलाता है। मस्तिष्क रेखा का लंबा होना, मस्तिष्क रेखा जब भी लंबी होती है ऐसे लोग माइंडेड होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन लंबी मस्तिष्क रेखा वाले अपने जीवन में संघर्ष भी करते हैं। उस पड़ाव तक पहुंचने में खूब संघर्ष के बाद ही देखो होता क्या है, एक होता है कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, एक होता है भैया मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अनुरूप जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिलेगा। तो आपका ये हिस्सा जब भी लंबा होगा तो व्यक्ति को खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उसके उपरांत जो है उसका लाभ भी मिलेगा। ये रेखा का मतलब ये कहलाएगा आपको शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है, और ख़ासकर जीवन साथी को। यहाँ से रेखा काट के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों में निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी दिखाती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है। जीवन साथी के लिए कष्ट है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ज़मीन प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये रेखा अगर कहा जाए ये पॉजिटिव है, कर्जा उर्जा चढ़ेगा, उतर जाएगा, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी लेकिन उतर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ जो है शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा, शुक्र का क्षेत्र का सामान्य उठा होने का मतलब ये है पार्ट, ये शुक्र का क्षेत्र का सामान्य उठा होने का मतलब ये कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है। जैसे आपके लिए अगर मैं कहूँ खाने पीने से संबंधित किसी प्रकार का, आईटी से संबंधित किसी प्रकार की कंसल्टेंसी, कोई भी कंसल्टेंसी, इसमें बहुत अच्छी है कंसल्टेंसी। उसके बाद प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी हैं, प्रॉपर्टी में ऐसे लोगों को अच्छा खासा लाभ मिलता है, प्रॉपर्टीज़ में ऐसे लोग अच्छा खासा धन भी कहीं ना अर्जित करते हैं। भले मान लो आपने व्यवसाय नहीं किया प्रॉपर्टी का, कोई बात नहीं, आपने प्रॉपर्टी जो है बनाई और उसके बाद जो है वो कुछ साल बाद 5 प्रॉपर्टी आपने ली और कुछ साल बाद जो है 2-3 ने इतना बढ़िया आपको रिटर्न दिया, ठीक है, जिससे गदगद। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, राहु के क्षेत्र पे ये रेखा होने का मतलब पेट को डिस्टर्ब करता है, शुगर से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये रेखा कटी पिटी से जा रही, पिता के सुखों में कमी करती है, पिता को कष्ट देती है ये रेखा, ठीक है, पिता के सुखों में कमी करती है, पिता को कष्ट देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई ना कोई आपके कार्य क्षेत्र में इस समय पे ऐसा मिलेगा या कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा दबाव होगा या कोई परेशान करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण दिमागी रूप से तनाव देगा, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5-6 महीने बाद जो है चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रेखा 2 फाड़ में बंटने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, संतान को लेकर चिंताओं को ये इंगित करता है, संतान से संबंधित चिंताओं को ये इंगित करता है। चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर और जो मुझे बताना होगा वो मैं बताता हूँ। जीवन पर्यंत धन कब आएगा? देखिए जीवन पर्यंत धन रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगला 1-1.25 साल है, निवेश इत्यादि चीज़ें कोई भारी मत करिएगा, बहुत देख दाख के चलिएगा, निवेश या धन से संबंधित चीज़ों में नहीं तो नुकसान लगेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए जहाँ पर भी काम या समाज में अगर कहा जाए थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि बेइज्जती सी का मतलब हो गया 2026 और 27 की मैं बात कर रहा हूँ। बेइज्जती सी का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा किसी के फटे में टांग मत लड़ाइएगा और कोशिश करिएगा अपने आप में रिजर्व। हालांकि ऐसे लोग अगर कहा जाए रिजर्व ही होके चलते हैं, फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि संतुलन बना के चलिए।
मैं एक बिल्कुल ठीक है। मैरिज कब होगी? देखिए, मैरिज का अगर कहा जाए बेटी की ही जन्म कुंडली से स्पष्ट होगा। कोई बाधा की संभावना, उसके उपाय मैं भेजूंगा। शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में इंटरडे ना करिएगा, लॉन्ग टाइम तक करिएगा। वैसे शेयर मार्केट अभी अप एंड डाउन भरपूर मात्रा में रहेगा। मार्केट की स्थितियां अगर कहा जाए नवंबर दिसंबर के बाद से जो है न्यूट्रल हो जाएंगी। मार्केट की स्थितियां अगर कहा जाए तो उधर फिर धीरे धीरे जो है ना, देश दुनिया में स्थिरता आने लगेगी। अभी नवंबर तक का देश दुनिया में अस्थिरता रहेगी और कहीं वार तो होगी होगी, और वार का असर अगर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करिए, शॉर्ट टाइम या इंटरडे के चक्कर में मत पड़िएगा। इसके बाद आपने रियल एस्टेट, बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट को बना के चलिए, रिटर्न आपको देगा। अभी निश्चिंत रहिए, रियल एस्टेट में ये आपको रिटर्न देगा और बढ़िया रिटर्न देगा। और मेनली अगर कहा जाए 28 जुलाई के बाद से, 2028 जुलाई के बाद से, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं आप, अगले साल अप्रैल मई के बाद से ही धीरे धीरे जो है रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। सेकंड 27 और 28 रियल एस्टेट में धन और कोई ना कोई प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीदेगा जो भाग्य के सहारे खरीदेगा। भाग्य के सहारे का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का भाग्य के सहारे, मतलब उसको सूट करे या फिर उसका रेट बहुत बढ़े, कारण कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रॉपर्टी आपको सूट भी बहुत करेगी और वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी कुल मिला के। सेकंड, रियल एस्टेट इसमें अच्छा फैक्टर है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। थर्ड, किसी प्रकार का अगर मूवमेंट 2027-28 में मूवमेंट भी बन रहा है, स्थान का परिवर्तन, और वो स्थान का परिवर्तन अच्छा भी होगा। अगर कुछ ऐसा बनता है तो कर लीजिएगा मेरी तरफ से। बहुत मेहनत प्रियजन के साथ जीवन व्यतीत करने का समय कब आएगा? देखिए, 2028 से 27 के बाद से या 28 से अगर कहा जाए, 28 के बाद से अगर कहा जाए तो वो फिर अच्छा जीवन है अपना जो है, लोगों के साथ बिताइए। संबंध कैसे रहेंगे? सामान्य है, थोड़ा सा भाई बंदगी कम रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जीवन, धन संपन्नता के उपाय क्या करें? मैं उपाय आपको बताऊंगा। ये तो हो गए आपके प्रश्न। साल 2027 अप्रैल के बाद से चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। अभी 8-9 महीना अगर कहा जाए डिस्टर्ब करेगा दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, और खासकर अगर कहा जाए घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य को लेके या अन्य कोई चिंताओं को लेके। एक बात, ये जो भी मैंने बोला ना सब होगा, अप्रैल तक का पीरियड है, अप्रैल से पहले, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने कोई भी निवेश मत करिएगा। बहुत देख दाख के, बहुत सोच समझ के, इंटरडे के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। साल 2027 अप्रैल के बाद से फिर समय आपके लिए अच्छा है। साल 2028-29 अगर कहा जाए तो बेटर है। व्यवसायों का बढ़ना, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, उसके अलावा अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है। रही व्यवसाय वाली बात, देखिए व्यवसाय में बहुत ज़्यादा धन मत लगाइएगा। पहले तो पूरी अपनी नौकरी करिए, व्यवसाय के चक्कर मत पड़िए, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, कोई कंसल्टेंसी हो गया, फ्री वाला काम, मतलब जिसमें आपको पैसा लगाएंगे डूबेगा। फ्री वाला काम करेंगे तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी और कोई ना कोई ऐसे समय के अनुसार आपसे टकराएगा। और जीवन में फिर भी अगर आपको करना होता भी है मान लीजिए, तो साझेदारी नहीं करनी है आपको। अपने घर परिवार में किसी और के नाम से काम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने नाम से काम मत करिएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, जीवन यापन चलता रहेगा। खून से संबंधित, बीपी या शुगर से संबंधित चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। शुगर से संबंधित चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। थर्ड, अगर मैं देखूं इसके हिसाब से तो सामान्यतः व्यवस्थाएं आपकी सुचारू रूप से कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। क्या उपाय करें? देखिए, उपाय में अगर देखा जाए तो एक पुखराज, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा जो है लाइट कलर हो, बस डार्क ना हो, बिल्कुल भी ना हो डार्क, मीडियम भी नहीं, लाइट कलर का पुखराज जो है, लगभग 5-6 कैरेट का पुखराज सोने या पंचधातु में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन पहन लीजिएगा। इसके अलावा एक मोती पहन लीजिएगा, मोती छोड़ दीजिए, बाकी पुखराज पहन लीजिए, काफ़ी है। अब पाठ पूजा क्या करें?
पाठ पूजा में देखो आपके शरीर के मालिक विष्णु जी है। विष्णु जी का सुबह शाम आपको ध्यान करना ही करना है। सेकंड पाठ पूजा में आपको जो है मंगल शनिवार शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, बस। बाकी आप जो करते हैं वो करते रहिए। जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, बढ़िया है। राधे राधे।